Good morning, class 4. Today I will teach you lesson 8. Just see and concentrate on the topic. Open page number 47. Forest and wildlife in India. जंगल और जंगली जीवन. कहाँ के लिए? भारत के लिए. ठीक है, ये देखिए भारत, और यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे जंगलों के नाम लिखे हुए हैं. ठीक है, कितने तरह के जंगल पाए जाते हैं. ये जितना ग्रीन पोर्शन है यहाँ पे मतलब कि काफ़ी हरे भरे और हमारे जो सदाबहार वन पाए जाते हैं. ये पोर्शन आपको पहले से ही पता है राजस्थान का है. ठीक है, तो यहाँ पे जंगल कम पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रेत है. तो टोटली डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट. यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट है, टाइडल फॉरेस्ट है एंड हिमालयन फॉरेस्ट है. ठीक है, हिमालयन फॉरेस्ट आपको पता है हिमालय में पाया जाता है. टाइडल फॉरेस्ट टाइड से जुड़ा हुआ है. टाइड का मतलब जहाँ पे हमारा तट है, चाहे वो नदी का तट हो या फिर समुद्र का तट हो, तो उन जगहों पे पाए जाने वाले जंगल को हम टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं. राइट. थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न का मतलब भी होता है कांटेदार. तो इस तरह के जंगल जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ये राजस्थान और गुजरात एरिया में पाए जाते हैं. ठीक है, नाउ मूव टू द चैप्टर. हियर सी फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट क्या है? हमारा प्राकृतिक स्रोत है. ठीक है, रिसोर्स की मीनिंग आपको पहले ही बता चुका हूँ. दे आर वैल्यूएबल रिसोर्स. ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं. इंडिया हैज़ ए वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट. भारत में भिन्न भिन्न तरह के जंगल पाए जाते हैं. ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था, क्योंकि अलग अलग तरह की मिट्टियाँ होती हैं. लैंड फॉर्म्स है. ठीक है, मतलब यहाँ पे ज़मीन है और हमारा क्लाइमेट भी है डिफरेंट टाइप्स के, जिसकी वजह से हमारा डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं. राइट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्णकटिबंधीय. ठीक है, मैंने हार्ड वर्ड आपको भेज दिया है, जिसकी वजह से आप पहले देख लो उसकी मीनिंग क्या होती है. एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार. रेन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार जंगल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं, वो जनरली हमारे जिस एरिया में होते हैं उस जगह पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. दीज फॉरेस्ट आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे साल. ठीक है. ट्रीज़ आर टॉल एंड लश ग्रीन. यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही लंबे होते हैं और चमकीले हरे रंग के होते हैं. रोजवुड शीशम को कहते हैं. महोगनी का पेड़ होता है. बम्बू पाया जाता है. बांस, सैंडलवुड, चंदन के पेड़ पाए जाते हैं. आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ इन दिस फॉरेस्ट एरिया. इन जंगलों में बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारे पेड़ पाए जाते हैं. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द प्लेसेस विच एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल. ठीक है, इन जंगलों में जो हमारा रेनफॉल होता है, जो बारिश होती है, बहुत ही बहुतायत के रूप में होती है. एंड हाई टेम्परेचर एरियाज़ लाइक सदर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि दक्षिणी राज्य में होता है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का मतलब हमारा जो पोर्शन होता है वो ईस्टर्न साइड का है. ये जो पोर्शन का रहता है हमारा नॉर्थ और ईस्ट साइड में, मतलब हिमालय की एरिया में पाए जाने वाले जो जंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. सेकेंड है डिसिडुअस फॉरेस्ट. दिस फॉरेस्ट आर नॉट ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. ये पूरे साल हरे भरे नहीं होते हैं. दिस फ्रूट शेड ऑफ देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन. ठीक है, ये कुछ मौसम में क्या करते हैं? अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, जिन्हें हम पतझड़ बोलते हैं. पतझड़ का मौसम आपने सुना होगा ना. द मेन ट्रीज आर टीक. इस तरह के जो पेड़ पाए जाते हैं डिसिडुअस फॉरेस्ट में वो होते हैं टीक, साल, एबोनी, शीशम. ठीक है, एबोनी का मतलब आबनूस का पेड़ होता है. बाकी सब की हिंदी सेम होती है जो इंग्लिश है. देयर वुड इज़ यूज्ड फॉर फर्नीचर. इन पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फर्नीचर के लिए. नेक्स्ट है डेजर्ट फॉरेस्ट. ओके, इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज आर लेस.
यहाँ पे देखिए बना हुआ है ना डेजर्ट फॉरेस्ट, और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये हिमालय की तरफ है और ये राजस्थान की तरफ है। मोस्टली थॉर्नी बुशेस, जो ज़्यादातर यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। बुशेस पिछली बार लिखवा चुका हूँ, ठीक है। एकेसिया का पेड़ मिलता है, बबूल का पेड़ मिलता है, इस तरह के, ठीक है। दे हैव डीप रूट एंड थॉर्न्स, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक चली जाती हैं और कटीली होती हैं। लीव्स और स्मॉल, पत्तियाँ छोटी होती हैं। दे आर फाउंड इन राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मूव टू द पेज नंबर 48। हियर यू विल फाइंड फोर्थ नंबर है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। कॉर्निफेरस का मतलब होता है ऐसे पेड़ जो क्रिसमस की ट्री की तरह होते हैं, ठीक है। कॉर्नी का मतलब होता है तिकोना। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन कूल शेप्स कूल स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। इस तरह के जो पेड़ पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के ठंडी ढलान पर। स्लोप्स का मतलब ढलान होता है। एंड नीलगिरी हिल, और नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? साउथ में, ठीक है। द ट्रीज आर टॉल, इस तरह के पेड़ लंबे होते हैं। बट लीव्स आर नैरो, पत्तियाँ थोड़ी संकरी होती हैं। यहाँ पर यूकेलिप्टस का पेड़ आप लोग देखा होगा ना, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ होता है। निडल्स शेप, ऐसे ही उनका जो पत्तियों का जो आकार होता है वो मतलब कि आगे से जैसे सुई होता है वैसे ही उसका आकार होता है। पाइन, देवदार और स्प्रस आर कॉमन कॉर्निफेरस ट्रीज, ठीक है। इस तरह की तिकोनीदार ट्री के अंदर जैसे क्रिसमस का पेड़ होता है वैसे ही पाइन का भी होता है और देवदार का भी होता है। नेक्स्ट है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट मैंने बताया ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ द गंगाज, गंगा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं, जो पोर्शन डेल्टा का बनता है। एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे हमारा टाइडल फॉरेस्ट पाया जाता है। सुंदरी इज़ द मोस्ट कॉमन मैंग्रोव ट्रीज़। सुंदरी जो है इन जंगलों का मतलब कि बहुत ही फेमस ट्री है, सबसे ज़्यादा सुंदरी पाया जाता है। द फॉरेस्ट आर कॉल्ड, इसलिए सुंदरी पेड़ पाए जाने की वजह से यहाँ के वन को सुंदरबन भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सुंदरी ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, पेड़ों का महत्व क्या है? फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल टू अस। टिम्बर आर वुड यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, जो लकड़ियाँ होती हैं उनको हम वुड भी बोलते हैं और टिम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्नीचर बनाने के लिए काफ़ी यूज किया जाता है। टिम्बर जनरली बैम्बू की कैटेगरी में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं उन्हें टिम्बर कहते हैं। वुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, लकड़ियों को हम ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं। रेजिन्स फ्रॉम ट्रीज़, और पेड़ों से कुछ गम निकलता है, गोंद टाइप का निकलता है, तो उससे रेजिन्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेजिन्स कुछ और भी होते हैं हमारे किचन के अंदर जो जिसे हम किशमिश बोलते हैं, ठीक है। यूज टू मेक पेंट्स एंड वार्निश, इन पेड़ों से निकलने वाला जो रेजिन्स होता है उससे हम पेंट या वार्निश बनाते हैं। सम ट्रीज आर यूज्ड एज ए मेडिसिन, कुछ पेड़ जो होते हैं दवाओं के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसमें से है नीम की छाल होती है और कुछ पत्तियाँ होती हैं। ट्रीज़ हेल्प इन कंजर्विंग द सॉइल, और जो पेड़ होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, लास्ट मैंने बताया था, वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कीप्स द क्लाइमेट कूल, जंगल की वजह से हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कूल होता है। फॉरेस्ट आर होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों का घर भी कहलाता है। जो फॉरेस्ट होता है वो घर भी होता है। फॉरेस्ट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, और सभी को पता है कि जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं। एंड गिव ऑक्सीजन, थस फॉरेस्ट गिव्स अस फ्रेश, ठीक है। और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल को पूरी तरह से कट करना, ठीक है। फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग ड्यू टू द सेवरल फैक्टर, हमारे जो जंगल होते हैं वो धीरे धीरे गायब होते हैं, इसलिए हो रहे हैं, इसके बहुत से कारक हैं, ठीक है। ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज़ टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटने की वजह क्या है? हमारे इंसानों की जो ज़रूरत होती है वो पूरी करना। फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, और जंगलों का सफाई इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कृषि योग्य ज़मीन भी चाहिए। फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा जंगलों को काट कर लोग क्या करते हैं, कभी कभी इंडस्ट्री लगाते हैं, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट का कार्य करते हैं डेवलपमेंट्स के। यहाँ पे देखिए कुछ जानवरों के पिक्चर बने हुए, हाथी, शेर,
ओके। और ये जो जंगल का जो पोर्शन है कुछ, राइट। नाउ कम टू द पेज नंबर 49 हियर। ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज़, ज़्यादातर पेड़ काटने की वजह से क्या होते हैं, एनिमल है बिकम होमलेस, जानवर जो होते हैं उनके घर टूट जाते हैं। सम एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, कुछ जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जंगली जानवरों को क्या करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें, जंगलों को बचाएं। द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप अ नेशनल पार्क, सरकार जो होती है वो कभी कभी राष्ट्रीय पार्क बनाती है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी घोषित करती है। हंटिंग इज़ नॉट अ परमिटेड, शिकार करना उसमें अलाउ नहीं होता है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं वो एक तरह से आवास का काम करते हैं, किसके लिए, जंगली जानवरों के लिए, ठीक है। दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, और ये पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है सरकार के द्वारा। नेशनल पार्क आर अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट्स, और ये पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ जंगल बने हुए हैं, ये जो हमारी जो पोर्शन है ये जंगल हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, और आप लोगों को इसका बचाने का जिम्मेदारी है। एक तरह से आप लोग बड़े होगे, इसको बचाओगे, नहीं बचाओगे तो पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाता है, बैरन, बंजर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास पानी की कमी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दे रखे हैं, इससे पता चलता है कि हमारे जंगल का पोर्शन कितना है। फॉरेस्ट एरिया, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए जो जानवर बना हुआ डेट इज़ द नेशनल पार्क। और बर्ड सेंचुरीज में बर्ड बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे बर्ड सेंचुरीज बने हुए वो, और टाइगर प्रोजेक्ट, और जहाँ जहाँ पे टाइगर है वहाँ पे टाइगर बने हुए हैं, ठीक है। हमने जो पढ़ा वो क्या है, फॉरेस्ट आर नेचुरल एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। जंगल जो है प्राकृतिक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इंडिया हैज़ ए वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट, अलग अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो सदाबहार जो जंगल होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हरे रहते हैं। डिसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन, किसी मौसम में हो जाते हैं। जो हमारे दूसरे जो जंगल होते हैं, ठीक है, डिसिडुअस उष्णकटिबंधीय, वो क्या करते हैं, पतझड़ में पत्तियों को गिरा देते हैं। डेजर्ट फॉरेस्ट, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंगल क्या होते हैं, उनकी जो रूट होती है बहुत नीचे तक चली जाती है, एंड स्मॉल लीव्स, और उनकी पत्तियाँ छोटी होती है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे वो जो एक वन पाया जाता है सुंदरबन, उसको बोला जाता है, ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे बना हुआ है, राइट। मैंने एक्सरसाइज कर दिया, इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको भेज दूँगा, राइट। हियर यू विल फाइंड आउट वन इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप एक जो टाइगर होता है अगर वो मर भी जाता है तो उसकी कीमत कितनी होती है, 3 लाख के आसपास होती है, ठीक है। उसकी स्किन की जो कीमत होती है 50,000 रुपीज़ होती है। उसके जो नाखून होते हैं क्लॉ, वो 450 रुपीज़ के होते हैं, और उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो 1800 रुपये किलो बिकती हैं, ठीक है। एंड ऑफ द 20th सेंचुरी हमारे पास 40,000 के आसपास टाइगर थे, ओके। अब धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है, और एक टाइगर की जो स्पीड होती है वो 112 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। और हमारे संसार का फास्टेस्ट लैंड मैमल, जो सबसे तेज़ भागने वाला, वो क्या है, चीता है, ठीक है। यूनिक मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, और खुद कैट भी जो है टाइगर की फैमिली से बिलोंग करती है, राइट। नाउ योर क्लास इज़ गोइंग टू ओवर। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, and thank you very much to everyone